जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम अपरा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है और जानते हैं इस एकादशी का महात्म्य जितना कहा जाए उतना कम है। अनंत पापों से मुक्ति मिलती है इस व्रत को करने से। भाग्य का सूर्योदय होता है इस व्रत को करने से। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की विशेषताएं क्या हैं। और जानते हैं ये मैं नहीं बता रही, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। बड़ी ही सुंदर बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। क्या पूछा? वे बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। इस व्रत को करने से अपार धन की प्राप्ति और यश की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी इस संसार में ख्याति होती है। आगे भगवान बोले कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देखिए, भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, इस बात को याद रखिएगा। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान इस व्रत की विशेषताएं बता रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य हैं। भगवान बोले, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्रों को पढ़ना या झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, ये सभी पाप अगर जिसने भी किए हों तो वो सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं अगर कोई अपरा एकादशी का व्रत करता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, आगे भगवान कहते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और सुनेंगे, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उन्हीं गुरु की निंदा करते हैं, उनके लिए अनाप शनाप बोलते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। किंतु इस एकादशी का व्रत करने से वे भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसका महात्म्य तो अनंत है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के स्नान और केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है ना, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कहा ना, अनंत महिमा है इस व्रत की। आगे भगवान बोले कि यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मानो, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से
मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है, मेरे धाम को जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब आगे भगवान एकादशी की कथा सुना रहे हैं। तो क्या बोले भगवान? प्रभु बोले, इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत बन गया। अकाल मृत्यु होने के कारण वह प्रेत बना और प्रेत बनकर वहीं पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात भी करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि, महात्मा, साधु ये बड़े दयालु होते हैं। तो उसी दयावश ऋषि ने राजा को उस प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए अचला एकादशी का व्रत किया। अचला और अपरा एक ही है, और उसे अगति से छुड़ाने के लिए इस अपरा एकादशी का जो व्रत उन्होंने किया, उससे जो पुण्य उनको मिला, उस सारे पुण्य को उन ऋषि ने इस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने तुमसे लोकहित के लिए कही है। इस व्रत को करने से, इस कथा को पढ़ने से और इस कथा को सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं। तो ये सारा महात्म्य भगवान स्वयं बता रहे हैं। अब इतनी महिमा सुनने के बाद भी अगर इसको व्रत को ना किया जाए तो ये हमारी बड़ी भारी मूर्खता होगी। जय जय श्री राधे। एकादशी का व्रत ज़रूर रखें, भगवान के प्यारे बने। ये सबसे सरल उपाय है भगवान के प्यारे बनने का। जय जय श्री राधे। यहाँ तक सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आगे हम बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।